नमस्कार, मैं हूं शशि तुषार शर्मा और आप देख रहे हैं चुनावी खबरों पर आधारित हमारा खास बुलेटिन। सबसे पहले आप दिन भर की बड़ी चुनावी खबरों को संक्षेप में जान लीजिए, जिसके बाद हम आपको बताएंगे कि ये खबरें खास हैं क्यों और इनके राजनीतिक मायने क्या हैं। सूत्रों से खबर यह है कि संसद के मानसून सत्र में केंद्र सरकार यूसीसी को लेकर बिल पेश कर सकती है। मणिपुर हिंसा को लेकर सवालों के घेरे में घिरे सीएम एन बीरेन्द्र सिंह ने यह ऐलान कर दिया है कि वो इस्तीफा नहीं देंगे। राजस्थान के उदयपुर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीएम अशोक गहलोत को कन्हैयालाल हत्याकांड के मुद्दे पर घेरा है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को प्रयागराज में एनकाउंटर में मारे गए गैंगस्टर आतंकी अहमद की कब्जे वाली जमीन पर बने फ्लैट्स का उद्घाटन किया है। आम आदमी पार्टी के राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष नवीन पालीवाल ने कहा है कि राजस्थान में पार्टी के कार्यकर्ता लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आइए इन खबरों को अब विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। लोकसभा चुनाव से पहले देश में समान नागरिक संहिता को लाने के लिए केंद्र सरकार पुरजोर कोशिश में है। सूत्रों से खबर यह है कि संसद में मानसून सत्र में बीजेपी यूसीसी को लेकर बिल को पेश कर सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश में यूसीसी का जिक्र करके इस मुद्दे को चुनावी बना दिया है, जिसके बाद ये इस मुद्दे पर बहस जारी है। संसद में अगर बिल पेश किया जाता है तो क्या इसे पहले संसदीय समिति को भेजा जाएगा या सरकार एक सहमति बनाने की कोशिश करेगी? ये अहम सवाल है। लेकिन इतना तो तय है कि यूसीसी अब 2024 का मुद्दा बनेगा। इसी बीच कई दल यूसीसी के समर्थन में आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने यूसीसी को सैद्धांतिक समर्थन देने का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद शिवसेना के उद्धव गुट ने भी यूसीसी के पक्ष में बयान दिया है। चलिए आपको दिखाते हैं कि संजय राउत ने यूसीसी के मुद्दे पर कहा क्या है। आप लोगों का पहले स्टैंड यूसीसी पे कुछ और था, अभी आप कह रहे हैं ड्राफ्ट आने दो। आज आपका स्टैंड क्या है? वेयर डज शिवसेना स्टैंड टुडे? ड्राफ्ट कहाँ है? कानून आया कहाँ है? बात चल रही है ना। कानून आपने देखा है? कानून आया है आपके सामने? नहीं ना, तो आप हमें स्टैंड क्या पूछ रहे हो? शरद पवार जी ने भी कहा था यूसीसी तो अपनी जगह ठीक है, लेकिन सिख कम्युनिटी का भी इस पर विरोध है। ये तो हम सबके, देखो सिख कम्युनिटी है, हिंदू कम्युनिटी की बहुत सी बातें हैं यूसीसी में देखने पड़ेगी। कानून है, ऐसा अंधाधुंध कानून नहीं पास किया जाता। अगर कोई, अभी हम 370 को सपोर्ट किया था ना, विरोध में होने के बावजूद हमने नहीं किया क्या? ट्रिपल तलाक को हमने सपोर्ट किया ना। तो फिलहाल इतना तो तय है कि यूसीसी को लेकर राजनीतिक बहस तेज होगी और 2024 में चुनावों का ये कोर मुद्दा रहेगा। मणिपुर हिंसा को लेकर सवालों के घेरे में घिरे सीएम एन बीरेन्द्र सिंह ने ऐलान कर दिया है कि वो इस्तीफा नहीं देंगे। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा है कि इस अहम मोड पर मैं मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं दूंगा। दरअसल राज्य में जारी हिंसा के बीच अटकलें तेज हो गई थी कि सीएम एन बीरेन्द्र इस्तीफा देने वाले हैं, जिसे लेकर उनके समर्थकों ने हंगामा भी कर दिया था। वो 20 विधायकों के साथ राज्यपाल से मिलने के लिए जा रहे थे, लेकिन उनके घर के बाहर लोगों की भीड़ ने उन्हें वहीं रोक लिया, जिसके बाद उन्होंने इस्तीफा न देने का फैसला किया है और उनके समर्थकों ने उनका इस्तीफा फाड़कर फेंक दिया है। मणिपुर में हिंसा का असर पूरे नॉर्थ ईस्ट की राजनीति पर पड़ सकता है। मणिपुर में बीजेपी की सरकार है और यहां जारी हिंसा का खामियाजा बीजेपी को लोकसभा चुनावों में भी भुगतना पड़ सकता है। चुनावी मौसम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राजस्थान के उदयपुर में रैली की है और इस दौरान शाह ने सीएम अशोक गहलोत को कन्हैयालाल हत्याकांड के मुद्दे पर घेरा है। उन्होंने कहा कि उदयपुर में कन्हैयालाल हत्याकांड पर भी गहलोत राजनीति कर रहे हैं। गहलोत हत्यारों को पकड़ना ही नहीं चाहते थे, एनआईए ने पकड़ा उन्हें और गहलोत झूठ बोलते रहे, कार्रवाई नहीं की गई। एनआईए ने कन्हैयालाल के हत्यारों को पकड़ लिया है। अमित शाह ने यह भी कहा कि गहलोत सरकार प्रदेश में वोट बैंक की राजनीति करती है, जिस पर अशोक गहलोत ने पलटवार करते हुए कहा है कि गृह मंत्री का यह बयान बड़ा ही गैर जिम्मेदाराना है। उन्होंने कहा कि घटना के बाद से ये केस एनआईए को सौंप दिया गया था। मतलब साफ है कि राजस्थान चुनाव में कन्हैयालाल हत्याकांड का चुनावी मुद्दा बनना लगभग तय है। तो चलिए आपको सुनवाते हैं कि इस दौरे के दौरान अमित शाह ने क्या कहा है। मुझे कहते हैं कि क्या किया कन्हैयालाल ने? अरे तुम्हें, आपको पहले शर्म आनी चाहिए। माताओं, भाइयों, बहनों, बताओ कन्हैयालाल को सुरक्षा किसने नहीं दी? जोर से बोलो, किसने नहीं दी? जोर से बोलो, किसने नहीं दी? मर गया तब तक किसकी पुलिस चुप रही? अरे आप तो पकड़ना भी नहीं चाहते थे, एनआईए ने पकड़ा। और झूठ मत बोलो गहलोत जी, चार्जशीट नहीं हुई है। मैं डंके की चोट पर कहता हूं, 22 दिसंबर 2022 को चार्जशीट हो चुका है। स्पेशल कोर्ट बनाने का काम आपका है, जिससे जल्द सजा दी जाए। राजस्थान सरकार हाई कोर्ट को भरोसे में लेकर
स्पेशल कोर्ट नहीं बनाती है, न तो आज तक कन्हैया लाल के दोषियों को फांसी पर लटका चुके होते। मित्रों, लटका चुके। इनको शर्म आनी चाहिए। ये वोट बैंक की राजनीति करते हैं। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को प्रयागराज में एनकाउंटर में मारे गए गैंगस्टर अतीक अहमद के कब्जे वाली जमीन पर बने हुए फ्लैट्स का उद्घाटन किया है, जिसके बाद सीएम योगी ने 76 फ्लैट्स की चाबियां लाभार्थियों को सौंप दी। माफिया अतीक अहमद पर कार्रवाई करते हुए सितंबर 2020 में ये जमीन उसके कब्जे से खाली करवा ली गई थी। सीएम योगी ने कहा है कि 2017 से पहले प्रयागराज की पावन धरती पर माफिया जमीनों पर कब्जा कर लिया करते थे, लेकिन अब बीजेपी ने इन जमीनों पर घर बनाकर गरीबों को उन्हें सौंप दिया है। तो सुनाते हैं आपके लाभार्थियों को चाबियां सौंपते हुए योगी जी ने क्या कहा। याद करिए, ये वही प्रदेश है जहां 2017 के पहले गरीबों की भूमि पर, व्यापारियों की भूमि पर, सरकारी भूमि पर कोई भी माफिया, कोई भी दबंग आकर के कब्जा कर लेता था, गरीब देखता रहता था। लेकिन अब उन्हीं माफिया और दबंगों से छुड़ाई गई भूमि पर गरीबों के लिए आशियाना बन रहे हैं, अच्छे भवन बन रहे हैं। यह अपने आप एक बैठक है और प्रयागराज प्राचीन काल से हमारी धरती, पवित्र धरती रही है। तो उत्तर प्रदेश में माफिया की मिट्टी पर ये वोटों की फसल काटने वाला कदम भी है, क्योंकि योगी सरकार ये जताना चाहती है कि वो माफिया की तो राज्य में सिर उठाने नहीं देगी ही, अलबत्ता जो जमीन माफिया के कब्जे से छुड़ाई जाएगी उस पर गरीबों के लिए घर जरूर बना दिए जाएंगे। तो बहुत जाहिर सी बात है कि ये अपने आप में एक अनूठी पहल है, जिसका प्रचार लोकसभा चुनावों में जरूर किया जाएगा। उधर राजस्थान चुनाव में इस बार आम आदमी पार्टी भी अपनी किस्मत को आजमा रही है। पार्टी के राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष नवीन पालीवाल, उन्होंने कहा है कि राजस्थान में पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं लगातार बढ़ते जा रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि 18 जून को अरविंद केजरीवाल ने जब श्री गंगानगर में रैली की थी, उस दिन बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों की नींद उड़ गई थी। तो चलिए सुनवाते हैं आपको कि नवीन पालीवाल ने और इस बारे में क्या कहा है। आज से हमारा ग्राम और वार्ड अभियान चालू होने जा रहा है, जिसके तहत हम गांव के अंदर जाएंगे, 21 लोगों की कमेटी बनाएंगे और वार्ड के अंदर जाएंगे, 11 लोगों की कमेटी बनाएंगे और जो हमारा 7000 लोगों का परिवार है, 1 महीने के अंदर हम 1 लाख लोगों तक पहुंचा देंगे इस परिवार को। और हम उसके बाद हमारे राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी और रंगला पंजाब बनाने वाले भगवंत मान जी हर संभाग में आकर 7 बड़ी बड़ी सभाएं करेंगे और उसके बाद तिरंगा यात्रा और रैलियों के माध्यम से हम आम आदमी पार्टी के सारे कार्यकर्ता मिलकर राजस्थान की जनता को जगाएंगे। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव से पहले बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। करीब 100 से ज्यादा बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने टीएमसी का दामन थामा है। आपको बता दें कि बंगाल में 8 जुलाई को पंचायत के चुनाव होने हैं, जिसके नतीजे आ जाएंगे 13 जुलाई को। तो चुनावी खबरों के लिए हमारे इस खास बुलेटिन में फिलहाल तो इतना ही, लेकिन चुनाव से जुड़ी हुई तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए चुनाव आज तक को। नमस्कार।